नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होइएगा। बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे थे सर डाइस यानी पासा का प्रश्न बन नहीं रहा है, हम पास कैसे होंगे। आप चिंता न करें, जैसे जैसे आज का सेशन बताते हैं आप उसको फॉलो करते जाएं। पासा का प्रश्न आप चुटकी बजाकर बनाइएगा। आपका प्रश्न जैसे आएगा स्क्रीन पर तुरंत उस नियम को अप्लाई करते हुए आप आसानी से बना सकते हैं। तो जो लोग नए जुड़े हैं, रीजनिंग बाय निशांत रंजन चैनल पर आपका स्वागत है। जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं, बिहार एसएससी का खास करके फॉर्म डाले हैं, वो चिंता न करें। बहुत सारे विद्यार्थी पूछ रहे थे सर बहुत लंबे समय बाद आए हैं, लगातार दीजिए। बिहार एसएससी और रेलवे वाले खास करके तैयार रहें, लगातार वीडियो जाएगा। बाद में आपको बेहतरीन क्वेश्चन के साथ सेट प्रैक्टिस भी करवा देंगे। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो इस बार इंटर पास किए हैं, पटना में आए हैं या आने वाले हैं। उन सारे विद्यार्थियों से या जो हमारे पुराने विद्यार्थी पढ़ चुके हैं उन सबसे एक विशेष निवेदन है कि इस पटना में बहुत सारे विद्यार्थी आके भटक जाते हैं। कहाँ तैयारी करें, कैसे करें, ऑफलाइन करें, ऑनलाइन करें, बहुत तरह की बातें उनके दिमाग में चलते रहती है। तो हम कहेंगे अगर आप अपने कैरियर को एक बेहतरीन शेप देना चाहते हैं, एक पॉजिटिव थॉट के साथ बिना डिप्रेशन में आए हुए कैरियर बनाना चाहते हैं, सेंट्रल बैंक बिल्डिंग फर्स्ट फ्लोर, रीजनिंग बाय निशांत रंजन सर और मैथ बाय एसके झा सर। आप फर्स्ट फ्लोर पर आए, मैथ और रीजनिंग का टेंशन छोड़ दें। न्यू बैच की जानकारी के बारे में बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे थे, तो 5 से 6 और 6 से 7 शाम में 5 से 6 मैथ है और 6 से 7 रीजनिंग है। आप ज्वाइन कर सकते हैं। सुबह अगर ज्वाइन करना है 9 से 10 और 10 से 11। नेक्स्ट मंथ का जो बैच होगा वो रीजनिंग का 4 से 5 आएगा। नेक्स्ट मंथ क्या, इस मंथ के लास्ट में ही 29 तारीख को रीजनिंग का नया बैच आएगा शाम में 4 से 5। बेहिचक आप जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन अगर कोई कोर्स करना चाहते हैं घर बैठे, जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, नहीं आ सकते हैं, पटना में नहीं जुड़ सकते हैं यहाँ आकर ऑफलाइन क्लास में। हालांकि ऑफलाइन 1000 गुना बेहतर है ऑनलाइन पढ़ाई से। पढ़ाएंगे हम ही, लेकिन इसलिए कर रहे हैं, एक तो आपका आई कांटेक्ट बनता है, दूसरा आपका डाउट क्लियर होता है, तीसरा आप विद्यार्थियों के साथ एग्जाम में बैठते हैं, अपने लेवल को चेक करते हैं। फिर भी बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके पेरेंट्स पैसा को एफर्ट नहीं कर सकते हैं, वो घर बैठे रिजल्ट गुरुकुल ऐप है, रिजल्ट गुरुकुल ऐप पर आप जाकर सीख सकते हैं। तो चलिए आइए आज के सेशन को बेहतरीन बनाते हैं। आपका 1 नंबर का क्वेश्चन नहीं छूटने देंगे। डाइस का जटिल से जटिल भी प्रश्न होगा, आप चुटकी बजा के सॉल्व करिएगा। तो आइए आज हम पासा यानी डाइस का क्लास आपके सामने। चलिए पहले प्रश्न को शुरू करते हैं। यहाँ पर रिजल्ट गुरुकुल का लोगो भी दिया हुआ है, आप जाएंगे वहाँ से जुड़ेंगे। और ये आज जो डाइस पढ़ा रहे हैं इसका मटेरियल टेलीग्राम चैनल रीजनिंग बाय निशांत रंजन, टेलीग्राम चैनल रीजनिंग बाय निशांत रंजन पर अवेलेबल होगा। सारी सूचनाएं वहाँ मिलती है। बिहार एसएससी वाले चिंता न करें, उसके लिए भरपूर अभ्यास कराएंगे। रीजनिंग का एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आइए यहाँ देखते हैं। एक समान घन के 3 चित्र दिखाए गए हैं। घन के सभी फलकों पर से संख्या दी गई है। ऐसी एक आकृति को चुनिए जो घन के खोलने पर दिखाई दे। कुछ बेसिक बातों को हम फिर से रिकॉल करा देते हैं ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए, आगे प्रश्न बनाने में सुविधा होगा। पहला चीज आपको याद रखना है कि पासा 2 प्रकार का होता है, एक स्टैंडर्ड डाइस, दूसरा नॉन स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस को मानक पासा कहते हैं, नॉन स्टैंडर्ड डाइस को साधारण पासा कहते हैं। मानक पासा के स्टैंडर्ड डाइस के विपरीत सतहों का योग 7 होता है, जबकि नॉन स्टैंडर्ड डाइस के पड़ोसी सतहों का योग 7 होता है। आप समझ गए?
जैसे यहां देखिए 5 2 7, पड़ोसी सतह का योग 7 हो गया, इसका मतलब है कि ये नॉन स्टैंडर्डाइज है। यहां पर 4 3 7, मतलब ये सब नॉन स्टैंडर्डाइज है, पहली बात। दूसरी बात, ये 3 अलग अलग फिगर दिए गए हैं लेकिन पासा एक ही है, डाइस एक ही है, उसके अनुसार दिए गए हैं। अब कई लोग इसको उतार कर बनाते हैं। आप सिंपल सा प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस डाइस को खोल दिया जाता है तो ऐसे पार्ट में दिखाई देता है। अगर मान लो ए से एफ तक लिखा है तो ये ए बी सी डी और ये ई एफ ऐसे खुलता है। ए का विपरीत आप सी को मानिएगा, बी का विपरीत आप डी को मानिएगा, ई का विपरीत आप एफ को मानिएगा। यानी एक विपरीत होता है, बाकी सब पड़ोसी होता है। ए का विपरीत सी जाएगा, बी ई डी एफ पड़ोसी होगा। अब पूछिएगा कि ए यहां है डी यहां है, क्या ए का पड़ोसी डी होगा? बिल्कुल होगा। आप पूछिएगा क्या डी का पड़ोसी ए होगा? बिल्कुल होगा। एक विपरीत होता है, बाकी सब। अब इसी को ऐसे लिख दिया, ऐसे लिखा तो क्या दिक्कत है? 4 का विपरीत 1 होगा, 5 का 3 2 होगा और 3 का 6 होगा। यहां 5 का 4 होगा, 3 का 1 2 का 6। अब आप आसानी से सोचिएगा कि इसको कैसे सॉल्व करें। तो देखिए, ध्यान से देखिए, बनाइए नहीं, यहां देखिए ध्यान से। ऐसी एक आकृति चाहिए जो घन के खोलने पर दिखाई दे। अब हम देखते हैं ये तीनों आपस में पड़ोसी है। 2 का पड़ोसी है 3 और 5। 2 का पड़ोसी क्या है? 3 है। 2 का पड़ोसी 3 है और 5 का पड़ोसी भी 2 है। अब यहां 5 का पड़ोसी 2 है, यहां 5 का विपरीत 2 दिखाया। शुरू का 5 क्वेश्चन हम लोग आराम आराम से चलेंगे, फिर स्पीड बढ़ाएंगे। यहां 5 का विपरीत क्या हुआ? 2 हुआ, ये चला गया क्योंकि यहां पड़ोसी दिखाया है। ये भले 3 फिगर है लेकिन पासा एक ही है। यहां देखिए 5 का पड़ोसी क्या है? 1 है। 3 का पड़ोसी क्या है? 1 है। यहां 3 का विपरीत क्या दिखा दिया? 1। जब इस फिगर में पड़ोसी दिखा रहा है तो यहां पर विपरीत कभी नहीं जा सकता है। यहां देखिए 4 2 3 है। यहां देखते हैं 4 है 2 है 3 है, जा रहा है। यहां 6 का विपरीत 3 दिया है, 4 का विपरीत 1, 5 का विपरीत 2, यहां 5 का पड़ोसी 2 है, यहां 5 का विपरीत क्या दिया? अब बताइए, आपको कलम और फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता है? डायरेक्ट आपने पड़ोसी को देखा और आंसर बनाया। पहला आंसर क्या होगा? डी होगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होइएगा। वीडियो अच्छा लगे कमेंट्स जरूर करेंगे, बताएंगे। जो चैप्टर आपको लगता है कि बहुत आपको परेशान करता है, आप कमेंट्स बॉक्स में डालेंगे। हम कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक जिस चैप्टर में बहुत सारे विद्यार्थी को समस्या हो रहा होगा उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ आपको फिर से एक बार समझा दें। सर्किल का अपोजिट है ये, स्क्वायर का अपोजिट है ये, और इसका अपोजिट ये है। दूसरी बात, जब भी हम चेक करेंगे तो क्लॉकवाइज चेक करेंगे। कैसे करेंगे? क्लॉकवाइज। आइए, अब यहां कहता है मोड़ने पर जो घन बनेगा उसे चुनिए। यहां देखिए, यहां है सर्किल स्क्वायर। ये पहले फिगर को हम ध्यान से देखते हैं तो ये है, ये है और ये। इसके अनुसार अगर चलेंगे, ध्यान से देखेंगे तो ये स्टार, ये और ट्रेंगल, ये एंटी क्लॉकवाइज है, जिसके कारण ये मान्य नहीं होगा। हमने क्या कहा? क्लॉकवाइज चेक करना है, हमेशा क्लॉकवाइज जाएगा। अगर क्लॉकवाइज रहता है यहाँ ट्रेंगल, ट्रेंगल के बाद डॉट, डॉट के बाद ये, तो मान लेते ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। फिर यहाँ देखिए प्लस ट्रेंगल स्क्वायर, यहाँ है प्लस, यहाँ है ट्रेंगल, यहाँ है स्क्वायर। अब अगर हम ध्यान से इस फिगर को देखते हैं तो ये ऐसे ही बनाए हैं। देखिए
सेम फिगर है। तो प्लस का मतलब हो गया कि चारू के लिए जा रहा है, और प्लस के बाद क्या दे रहा है, तो यहां ट्रायंगल, यहां स्क्वायर। अब क्लॉकवाइज प्लस ट्रायंगल स्क्वायर अगर जाते हैं तो ये फुलफिल करता है। फिर भी ये दोनों चेक करा देते हैं कि क्यों फुलफिल नहीं करेगा। तो प्लस डॉट है, प्लस डॉट है, और फिर यहाँ स्टार है। तो प्लस अगर ऊपर है तो स्टार यहाँ नीचे है, तो प्लस का अपोजिट स्टार होगा, तो ये ऐसे ही चला गया। डॉट यहाँ है तो डॉट का अपोजिट स्क्वायर है, तो ये ऐसे ही चला गया। यानी ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। चलिए बनाइए, जल्दी से इसको चेक कीजिए। 10 सेकेंड मात्र, ओनली 10 सेकेंड। जल्दी से इसको सॉल्व करिए, 10 सेकेंड। चलिए समय समाप्त। अब हम देखते हैं यहां कैसे इसको बनाएंगे। O का अपोजिट L है, K का M है, K का पड़ोसी M है, काट दिए। O का अपोजिट L है, यहाँ O का पड़ोसी L है, काट दिए। अब यहाँ T का अपोजिट U है, T का पड़ोसी U है। अब बताओ बाबू बनेगा कि नहीं बनेगा? 10 सेकेंड काफी है कि नहीं है? अपने आप आंसर हमारा आ गया डी। अगला प्रश्न देखिए, यहां सर्किल का अपोजिट है ट्रायंगल, स्क्वायर का अपोजिट है। यहां देख रहे हैं अपोजिट, यहां ध्यान से देखेंगे। ट्रायंगल सर्किल, ये ट्रायंगल का अपोजिट सर्किल है, यहां पड़ोसी बना दिए हैं, हटेगा। यहां देखिए, यहां पर देखेंगे ये स्क्वायर का अपोजिट है, यहां स्क्वायर का पड़ोसी है, काट दिए। यहां देखिए, यहां का इसका अपोजिट ये है, इसका पड़ोसी ये है, काट दिए। अब बचा हमारे पास बी, ऑप्शन मार लिए, ऑप्शन बी। आपको लगता है कि एक बार चेक करें क्या सही है कि गलत है, तो यहां देखिए ये फिगर यहां भी आ सकता है, इसको यहां रख दीजिए। अब स्क्वायर के बाद ये इस फिगर को यहां हम ट्रांसफर किए हैं, स्क्वायर के बाद ये, और फिर यहां सर्किल। ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। क्लॉकवाइज चेक किए, बिल्कुल सही गया। छोटा सा मिस्टेक है यहां, कौन सा अक्षर डी के सामने है? दो तरीका से इसको हम बना सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। पहला तरीका है कि इसमें से वैसे दो फिगर को ले लेंगे, वैसे दो फिगर को लेंगे जिसमें एक कॉमन हो। दोनों तरीका से समझाएंगे, लेकिन डायरेक्ट वाला समय कम लगेगा, डायरेक्ट से सीखिएगा। पहला तरीका है कि दोनों में से इसमें से दो ऐसे फिगर को लेंगे जिसमें एक कॉमन है, वो दिखाते हैं। सी बी ए है, यहाँ सी ए है, यहाँ सी डी ई है। इस दोनों फिगर को देखिए ध्यान से, सी बी ए है, सी ई डी है। हम कॉमन क्या लिए? सी। दोनों में कॉमन क्या है? सी से क्लॉकवाइज चलेंगे तो यहाँ बी और ए होगा। सी से क्या हुआ? क्लॉकवाइज, बी है। यहाँ भी सी से क्लॉकवाइज चलेंगे तो ई और डी होगा एफ। अब इसको बॉक्स में बंद करेंगे, ध्यान से देखेंगे। डी का अपोजिट ए, सी का अपोजिट एफ, ई का अपोजिट बी। पूछ रहा है डी का अपोजिट क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, पहला तरीका। अब कहिएगा नहीं सर हम चाहते हैं कि हम दूसरे तरीका से सीखें, इस तरीके से नहीं, हम आसानी से बनाना चाहते हैं। सेकंड नंबर देखिए, दूसरा तरीका कैसे होगा। हमको निकालना किसके बारे में है? कौन सा अक्षर? डी का। डी का अपोजिट, यहां देखिए
डी के पड़ोसी कौन कौन से हैं? सी है, ई है। डी का पड़ोसी पहले देखिए, हम लिख देते हैं, एग्जाम में लिखना नहीं, अगला प्रश्न में जल्दी जल्दी समझाएंगे। डी का पड़ोसी सी हुआ, ई हुआ, डी का पड़ोसी बी हुआ। अब देखिए यहां डी के पड़ोसी में सी, ई, बी हो गए कंटिन्यूअस। यहां देखते हैं डी का पड़ोसी में 3 गो दिखा, चौथा दिख जाता तो 5वां बनाते। अब हम वैसे प्रश्न को चुनेंगे जिसमें 2 कॉमन हो। तो जैसे ही देखते हैं यहां कि सी और बी कॉमन है, यहां सी और बी कॉमन है, इसका मतलब अनकॉमन डी और ए हुआ। तो डी का पड़ोसी क्या होगा? सबसे आसान तरीका है, ध्यान से फिर से देखिए, इसको हटाते हैं। यहां क्या है? सी और बी है। यहां क्या है? सी और बी है। ये दोनों अगर मालूम है तो यहां डी का अपोजिट क्या होगा? ए का अपोजिट क्या होगा? डी। ये सबसे आसान तरीका है कि वैसे फिगर का चुनाव कर लेंगे जिसमें 2 कॉमन हो और डी को देखते रहेंगे, उसका अपोजिट निकाल देंगे, या ए भी मिल जाता तो उसका अपोजिट डी हो जाता। जैसे देखिए यहां इस दोनों में ई सी कॉमन, इस दोनों में सी ई कॉमन, ए का अपोजिट। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। आइए अगला प्रश्न से और जल्दी बनाते हैं। कहता है एक पासे को 4 बार घुमाया गया और फेंका गया, विभिन्न स्थितियां दिखाई गई, संख्या 2 दर्शाने वाले फलक के विपरीत में कौन सी संख्या होगी? संख्या 2 का विपरीत। अब जैसे बताए थे वैसे ही आप चेक करिए कि 2 का विपरीत कैसे हम निकाल लें, जो आसानी से बना ले, हमको परेशानी ना हो। देखिए 2 का विपरीत अगर हमको निकालना है तो यहाँ 2 है, इसमें 3 4 है, यहाँ भी 3 4 है। दिखाते हैं, ये 3 और 4, ये 3 और 4, 2 का विपरीत क्या होगा? 5। क्योंकि 2 का पड़ोसी 3 4 हो गया, यहां 3 4 दिख गया तो बचा क्या? 5। तो ये दोनों कॉमन देख लिए। जैसे ही कॉमन 3 और 4 दिखा, 3 और 4 दिखा, तुरंत दिमाग में आया कि 2 का विपरीत क्या होगा? 5 होगा। यानी 2 सरफेस कॉमन में अनकॉमन एक दूसरे का अपोजिट हो जाता है। माइंड में सेट रखना है, 2 सरफेस कॉमन में अनकॉमन एक दूसरे का अपोजिट हो जाता है। इसका आंसर 5 देंगे। आइए अगले प्रश्न पर। पांच ऑप्शन सी है, आंसर 5 बोले हैं, देंगे। विद्यार्थी बोल रहा है ऑप्शन 3 है, ऑप्शन सी है, आंसर 5 है। यहां देखिए, एक पासे के फलकों पर अंक 1 2 3 4 5 व 6 लिखे गए हैं। पासे की 4 स्थितियां नीचे दी गई है। फलक जिस पर 3 अंकित है, विपरीत फलक कौन सा होगा? यानी ये डायरेक्ट पूछता है कि 3 का विपरीत कौन सा होगा। 10 सेकंड में आप सॉल्व करिए। अभी सिखाए हैं कि 2 सरफेस होगा तो अनकॉमन उसका आंसर होगा। चलिए जल्दी से बनाइए। नहीं आया? देखिए यहां ध्यान से, 3 का विपरीत हमको निकालना है। आप देखेंगे जब 3 का विपरीत निकालने के लिए तो यहां पर 4 और 2 दिखेगा आपको, यहां पर 4 और 2 दिखेगा, दोनों में। इसमें कॉमन 2 4, इसमें भी कॉमन 2 4, 2 सरफेस कॉमन हो गया। अनकॉमन 3 का विपरीत क्या होगा? 6। बताइए, कलम लगाने की जरूरत है? अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए यहां पर पूछता है 4 का विपरीत। अब पूरी कहानी पढ़ने की जरूरत नहीं है।
पूछता है कि 4 का विपरीत क्या होगा। यहां देखते हैं 5 6, यहां देखते हैं 6 5। 4 का विपरीत क्या होगा? 1। ऑप्शन नंबर ए। 3 सेकंड काफी है आंसर देने के लिए, कोई जरूरत नहीं है लिख के बनाने के लिए, सीधे स्क्रीन पर देखे 5 6 6 5 निकालना 4 का विपरीत है और 4 का विपरीत एक आंसर होगा। अब जिन विद्यार्थी को लगता था पासा में पास नहीं होंगे, वो पासा में अवश्य पास होइएगा। चलिए 3 अंक है, जल्दी से देखिए 3 का विपरीत क्या होगा। अब यहां देखते हैं 5 6 5 6, 3 का विपरीत 4। 3 का विपरीत यहां पूछ रहा है। 3 अंक वाली सतह के सामने मतलब विपरीत ही होता है, सामने मतलब विपरीत। एक बार सामने दिखा दे, इसके सामने ये होगा, इसके सामने ये होगा, लेफ्ट के सामने राइट होगा, यानी विपरीत। तो पूछ रहा है 3 का विपरीत क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 4 होगा। एक विद्यार्थी कह रहे हैं पढ़ने में मन नहीं लगता है। देखिए दुनिया में जितने अच्छे चीज है उसमें मन नहीं लगता है, जितना बुरा चीज है उसमें खूब मन लगता है। पढ़ाई एक ऐसा है, 10 लाख में 2 लोगों का मन लगता होगा, 5 लोगों का मन लगाना पड़ता है, क्योंकि आपके पेरेंट्स बड़ी मेहनत का पैसा देते हैं, बहुत मेहनत का पैसा होता है बाबू। गर्मी के दिन में अभी बहुत सारे आप लोग किसान परिवार से हैं, बहुत सारे लोगों के खेत में गेहूं की कटाई करके गेहूं रखा गया था, आंधी पानी आया और 3-4 महीना से जो आपके पिता का श्रम था, आपकी पढ़ाई के पैसा के लिए जो अनाज था वो पानी में बह गया। सोचिए आपके हमारे घर से जो पिताजी पैसा भेजे पढ़ाई में या भेज रहे हैं, जो किसान परिवार से खास करके हैं, हड्डी को किसान चूना बनाता है, शरीर के खून को गलाता है, तब कहीं जाकर पैसा आता है। इसलिए बाबू जब जब आपको पढ़ने में आपका मन न लगे, बस पिता के वो परिश्रम का दिन याद करिएगा कि गर्मी के दिन में शरीर जल जाता है, बदन पर जितना दूर कपड़ा रहता है उतना ही दूर गोरा दिखता है, उजला दिखता है, बाकी गर्मी के तपिश से जल जाते हैं। और उस कमाई का पैसा लेकर अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो भटकाने के लिए तो पूरी दुनिया खड़ी है, संभालने के लिए कुछ लोग हैं जो आपको चाहते हैं संभाल ले, और आप पर बहुत सारी उम्मीदें हैं आपसे, इसलिए आपके पेरेंट्स यहाँ भेजे हैं। आज के बाद ये सब बात नहीं कि सर पढ़ने में मन नहीं लगता है, मन लगाना पड़ता है, दुनिया में किसी का मन नहीं लगता है। आइए यहां दे रहा है ब्लॉक बनाकर विपरीत फलकों पर अंकित बिंदुओं के संख्याओं का योग 7 हो, यानी विपरीत। अभी हमने शुरू में क्या बताया, पड़ोसी सतहों का योग 7 होगा तो विपरीत सतह का योग 7 नहीं होगा। इनमें से जोड़ेंगे जिन जिन पड़ोसी सतह का योग 7 होगा उसके विपरीत फलकों पर अंकित बिंदुओं की संख्याओं का योग 7 नहीं हो सकता है। लिख रहा है इफ द सम ऑफ द नंबर ऑफ डॉट्स मार्क्ड ऑन 2 अपोजिट फेस इज क्यूबिकल ब्लॉक इज 7। अब देखिए यहां 5 3 8 5 1 6 यहां नहीं है, यहां 4 और 3 7, ये पड़ोसी हो गया तो विपरीत नहीं होगा। यहां 5 और 2 7 पड़ोसी हो गया तो विपरीत नहीं होगा। यहां 6 और 1 7 पड़ोसी हो गया तो विपरीत नहीं होगा। ऑप्शन ए। आइए यहां एक ही पासा के 4 प्रारूप दर्शाया गया है। एक बिंदु, एक यहां जो लिखा है यानी एक बिंदु जहां है वाले फलक के विपरीत फलक पर बिंदुओं की संख्या कितनी होगी। एक फलक वाले बिंदु के बारे में कह रहा है। अब देखिए यहां पर 5 और 2 कॉमन, यहां भी 5 और 2 कॉमन, यहां तो एक का विपरीत क्या होगा? 6 बिंदु वाला। ऑप्शन क्या होगा? डी।
अब बताइए ये बनेगा कि नहीं बनेगा। यहां तुरंत देखे 2 2 4 1 5, यहां 2, यहां 5 और 2, 2 सरफेस कॉमन, अनकॉमन निकाल लिए। चलिए 6 के सामने पूछ रहा है कि 6 के सामने वाले फलक पर क्या होगा। फिर जल्दी से यहां देखिए 4 5 5 4, दोनों 6 के सामने क्या होगा, एक, ऑप्शन नंबर ए। फटाफट बनाते चलिए, अब अभ्यास करते चलिए, इन सारे प्रश्नों का अभ्यास कर लेंगे, अपने आप बनेगा। फिर कहता है अंकित बिंदुओं का योग 7 हो, किसमें, विपरीत फलकों में। यहां 5 2 7, पड़ोसी सतह 7 है, हट गया, नहीं होगा। यहां 4 3 7, हट गया, नहीं होगा। यहां 4 5 9, 4 1 5, 5 1 6, ऑप्शन सी होगा। यहां देखते हैं तो 5 2 7, ये नहीं होगा। यानी जिसमें पड़ोसी सतह का योग 7 होगा उसमें विपरीत सतहों का योग 7 नहीं हो सकता है। आइए अगले क्वेश्चन पर। यहां पर 2 बिंदु वाले फलक के सामने, यानी जहां 2 डॉट है उसके सामने वाले फलक पर क्या होगा, यह पूछ रहा है कि 2 बिंदु वाले फलक के सामने क्या होगा। जल्दी से बताइए, देख के देखिए प्रश्न को और जल्दी से बताइए। बोलिए, नहीं समझ में आ रहा है। चलिए इस वाले फिगर को दिखाते हैं। यहां देखिए 6 4, यहां देखिए 6 4, बचा क्या, एक का विपरीत 5, ऑप्शन नंबर सी। इन दोनों फिगर में देखिए 6 है 4 है, यहां 6 है 4 है, तो एक का विपरीत क्या होगा, 5। अब हम एक का विपरीत तो निकाल दिए, लेकिन यहां क्या पूछ रहा है, 2 का विपरीत निकालने के लिए कि 2 का विपरीत क्या होगा। ये एक का विपरीत आसानी से निकल गया कॉमन देखकर, लेकिन 2 के विपरीत के लिए इसमें क्या करेंगे। तो ध्यान से देखिए, यहां पर 2 है और कहीं 2 है, बोलिए। चलिए यहां पर 1 है, यहां ध्यान से देखते हैं इन दोनों फिगर में 1 बिंदु है, यानी 1 से क्लॉकवाइज चलेंगे तो 2 और 3 होगा, 1 से क्लॉकवाइज चलेंगे तो 6 और 4 होगा, बचा क्या 5। तो 2 का विपरीत निकालना था, तो 2 का विपरीत क्या होगा, 6। अपने आप 1 सरफेस कॉमन अगर ढूंढ लेंगे तो 2 का विपरीत अपने आप 6 दिख जाएगा। अब कहिएगा कि इससे भी कोई आसान तरीका हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, इससे आसान तरीका। हम जैसे ही इन दोनों फिगरों को दिखाए थे, इन दोनों फिगर को, आपके सामने 1 का विपरीत क्या आ गया था, 5। आप लिख लेते कि 1 का विपरीत क्या हो गया, 5 हो गया। अब यहां 2 3 है, ध्यान से देखिएगा, यहां 2 है, यहां 3 है, यहां 2 है, यहां 3 है। ध्यान से देखिए, यहां भी 1 का विपरीत आपको क्या दिखा रहा है, 5 है। तो 2 का पड़ोसी, 2 का 1 का विपरीत जब 5 होगा तो 2 का पड़ोसी यहां 3 और 5 है, तो बचा हमारे पास क्या, 6 बचा और 4 बचा। जैसे ही देखते हैं कि 6 का पड़ोसी 4 है तो क्लॉकवाइज सोचेंगे, उससे आसान तरीका है कि आप डायरेक्ट इसको 1 सरफेस कॉमन से सॉल्व करेंगे, आसानी से आंसर आ जाएगा। चलिए यहां पूछ रहा है त्रिभुज के ठीक सामने। अब देखिए त्रिभुज यहां है, इसके ठीक सामने क्या होगा, यहां पर डिविजिबल और प्लस, यहां पर प्लस और डिविजिबल। अब त्रिभुज के सामने क्या होगा, तो सर्किल होगा और आंसर क्या देंगे, सी देंगे। चलिए थोड़ा सा और स्पीड बढ़ाते हैं। कई बार शब्द में लिखा होगा
और शब्द में पूछता है पीला रंग वाले फलक के विपरीत। अब पीला वाले के विपरीत पूछ रहा है। यहां पर जब देखेंगे तो नारंगी है, नीला है, यहां पर भी देखेंगे तो नारंगी है, नीला है। तो पीला का विपरीत जब ढूंढेंगे तो बैगनी होगा और ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा। इतने सारे प्रश्नों को समझाएं, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो फटाफट बना के आंसर दे रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी आराम आराम से आंसर दे रहे हैं। वो थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए। चलिए, यहां नीचे एक ही पासा के 3 प्रारूप को दर्शाया गया है। पासा एक बिंदु वाले फलक, यहां के सामने फलक पर, अब एक वाले को देखिए, यहां दिया हुआ है पासा है, ध्यान से देखिए 5 और 2, 5 और 2, एक के सामने क्या होगा, 6 होगा। यही आपका आंसर होगा। एक के सामने क्या होगा तो 6 होगा और 6 आपका आंसर होगा। चलिए अगला, एक 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, बिल्कुल सही है। यहां 5 और 2 है। एक विद्यार्थी कह रहे हैं सर कंफ्यूजन है। आपको कंफ्यूजन ई डॉट गिनिए, डॉट से क्लियर हो जाएगा। ये डॉट हम रेड कर दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 है। यहां पर देखिए 5 और 2 है। यहां पर भी 1 2 3 4 5 2, तो 5 2 5 2, तो एक का विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, अपने आप जाएगा। एक का विपरीत 6। क्लियर है। दूसरा देखिए, यहां 2 है तो 2 का पड़ोसी, यहां ध्यान से देखिएगा, 2 का पड़ोसी यहां क्या है, 6 है, 5 है, 3 है, 1 है। तो 2 का विपरीत क्या जाएगा, 4 जाएगा। 2 का पड़ोसी 6 है, 5 है, 3 है, 1 है। यहां से देखिए, वो भी नहीं समझ में आए तो इन दोनों में कॉमन देखिए। इन दोनों में कॉमन क्या है, 2। 2 से क्लॉकवाइज बढ़ जाइए। 3 और 1, 2 से क्लॉकवाइज बढ़िए। 5 और 6, यहां 1 का विपरीत क्या होगा, 6। कह रहे हैं अब समझ में आ गया। ये सबसे शॉर्ट तरीका, आपको इतना करने का जरूरत नहीं है। यहां 5 2 देखे, यहां 5 2 देखे, 2 सरफेस कॉमन, 1 का विपरीत 6, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, दिए गए पासे में अंक 3 के विपरीत तुरंत बताइए। यहां देखिए 1 और 5, यहां देखिए 1 और 2, यहां देख रहे हैं 2 सरफेस कॉमन है कि 1 सरफेस। आप तुरंत कहिएगा नहीं 1 सरफेस कॉमन है, हम इसी से बनाते हैं। हमको निकालना है 3 का विपरीत। 3 से जब जाएंगे, निकालेंगे नहीं लिखेंगे, तो 3 का पड़ोसी 5 1 हो गया, 3 का पड़ोसी यहां 1 2 हो गया। तो इस दोनों में जब देखते हैं तो कॉमन क्या है, 1 3 है, 1 3 है। 2 का विपरीत 5, क्या इससे 3 निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे। यहां देखते हैं, देखिए यहां 3 2 4 है, यहां 3 5 1 है। यहां ध्यान से देखिए, 3 का पड़ोसी, 3 का पड़ोसी, 3 का पड़ोसी जाएंगे तो 2 और 4 है, यहां 3 का पड़ोसी 5 और 1 है। तो विपरीत क्या जाएगा, अपने आप जो बच गया वो विपरीत जाएगा। अब इसको लिख के कई लोग कहते हैं सर 2 सरफेस कॉमन, 1 सरफेस कॉमन से हम लिखेंगे। आप लिखने में समय लगाइएगा कि दोनों में कॉमन 3, 3 से क्लॉकवाइज 5 और 1, फिर 3 से क्लॉकवाइज 2 और 4, फिर यहां 6 लिखिएगा। 3 का विपरीत 6। उससे बेहतर है कि आप इसमें देखें 4 2 5 1, यानी 3 का पड़ोसी कौन कौन है,
1 2 4 5, तो बच गया, वो विपरीत हो गया और 6 आपका आंसर होगा। यहां पर देखिए, एक ही पासा के 3 प्रारूप को दर्शाया गया है। निचली सतह पर कौन सा अंक होगा? प्रारूप के निचली, ऊपर यहां भी 4, यहां भी 4, यहां भी 4। अभी हमने जो पिछला प्रश्न में पड़ोसी की बात कही, यहां दिखा दो ना कि 4 का पड़ोसी इसमें क्या है? 6 है, 3 है। यहां 3 तो ले लिए हैं, यहां क्या है? 2 है। यहां 2 ले लिए हैं तो क्या है? 1 है। तो बच क्या गया? ये चारों अगर पड़ोसी है तो जो बच गया वो विपरीत होगा, और 4 का विपरीत 5 5 5। यहां भी 4 है तो 5, यहां भी 4 है तो 5, यहां भी 4 है तो 5, यानी 4 का विपरीत क्या होगा? 5 होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए, अंत भला तो सब भला। आज का अंतिम प्रश्न, नीचे एक ही पासा के 2 प्रारूप को दर्शाया गया है। अंक 5 को रखा जाए, ऊपरी फलक पर अगर अंक 5 को रखा जाए तो नीचे कौन सा फलक होगा? अब देखिए, इन दोनों में कॉमन क्या है? 2 है। अब 2 का कलम नहीं लगाना है, हम समझा रहे हैं। 2 का पड़ोसी 4 1 6 3 होगा, तो 5 का विपरीत क्या होगा? 2। पहले हम डायरेक्ट बनाए कि 3 सेकंड में आप आंसर कैसे देंगे। अब दिखाते हैं, दोनों में कॉमन 2 है, तो 2 से क्लॉकवाइज चलेंगे तो 4 और 1 लेंगे। 2 से क्लॉकवाइज चलेंगे तो 6 और 3 लेंगे। यहां बचा 5, इसको बंद करेंगे। अब देखिए, यहां 3 का विपरीत 1, 6 का विपरीत 4, 2 का विपरीत 5। 5 को रखा जाए ऊपरी फलक पर तो निचले फलक पर क्या आएगा? 2। ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा? फिर से एक बार इसको रिवीजन कीजिए, पढ़िए, अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो पहुंचाइए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।